नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और हम पढ़ रहे हैं तो आज मैं आप सभी के लिए आपके टर्म 2 में उपयोगी एक पाठ को लेकर के आया हूं। पाठ का नाम है सुभाषित। पाठ का नाम है सुभाषित। और देखिए, अब परीक्षाएं आपके नजदीक आ चुकी हैं तो आप सभी को अब पाठों को भी पढ़ना पड़ेगा। पाठों से भी प्रश्न आ रहे हैं। आपने अपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा कि पाठ से भी आया हुआ था। पाठ के आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। पाठ अगर श्लोक वाला पाठ है तो उससे आपको क्या किया जा रहा है, उसका अन्वय पूछ लिया जा रहा है, भावार्थ पूछ लिया जा रहा है, या उस श्लोक को भरने को, कंप्लीट करने को पूछ लिया जा रहा है। इसलिए यह पाठ बहुत ही आवश्यक है और बहुत जगह पर आपको पर्याय विलोम भी इन पाठों से पूछा जा रहा है। तो चलिए अब एक ला रहा हूं मैं और सीबीएसई के सारे पाठों को क्लास 10th के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज इस पाठ को देखते हैं। पाठ में श्लोक दिया हुआ है। सुभाषित से हमें पता ही है कि सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, अर्थात जहां पर अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हो उसे हम सुभाषित कहते हैं। तो आपके सामने है पहला श्लोक आपके पाठ का इस प्रकार से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। क्या कह रहा है, देखिए, आलस्यम ही, आलस्य जी है, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थ, शरीर में विद्यमान, शरीर में रहने वाले को शरीरस्थ कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि पुस्तक में पाठ है तो पुस्तकस्थ पाठ, ऐसे ही शरीर में रहने वाले को कहते हैं शरीरस्थ। जहां जो रहता है वहां पर स्थ करके आप बता सकते हैं। घर में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, गृहस्थ। शरीर में रहने वाले को शरीरस्थ। पाठ में रहने वाले को पाठस्थ। तो इसी तरह कह रहा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला, महान, बहुत बड़ा, रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। हमें भी पता है कि अगर आलस्य करते हैं, कामों को टालते जाते हैं, अभी नहीं 10 मिनट 5 मिनट, तो क्या होता है, ये हमारे लिए खुद की एक हानि है और हम टाइम को किल करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और आगे जाकर के हमारे लिए समय कम हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, नास्ति उद्यम समः बंधुः। यहां देखिए थोड़ी सी संधि हुई है, अलग अलग करके लिख लेते हैं। नास्ति उद्यम समः। देखिए यहाँ पे यण संधि हुई है, ई प्लस उ बराबर य होता है, हमें भी पता है। तो इसी ई के जगह पर य हो गया है, तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, नास्त्युद्यम समः, नास्ति उद्यम समः बंधुः। उद्यम समः बंधुः नास्ति, उद्यम परिश्रम के समान, समः मीन्स समान, बंधुः मित्र नहीं है। क्या कह रहा है, नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। कृत्वा करके, प्रत्येक दिन जब भी पाठ कक्षा को करते हैं वहां ये प्रत्यय दिखाई देता ही है, करके। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, क्री धातु है, यहां से त्वा प्रत्यय लगाया, अर्थात क्या बन गया, करके। क्या करके, उद्यम को करके, यम न अवसीदति, यहां भी संधि हुई है, न अवसीदति। कह रहा है कि उद्यम के समान, उद्यम समः बंधुः नास्ति, उद्यम के समान आपका कोई दोस्त नहीं है, बंधु नहीं है, जिसको करके कोई भी, यम कृत्वा, जिसको करके, न अवसीदति, दुख को प्राप्त नहीं करता है। अवसीदति का अर्थ होता है दुखित होना, तो कोई भी दुखी नहीं होता है, किसको करके, उद्यम को करके। और क्या कहा गया, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। आलस्य जो है वो मनुष्यों के अंदर ही रहने वाला, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपु है, शत्रु है। और उद्यम समः बंधुः नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, उससे अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है, आपके परिश्रम से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। और क्यों, तो यम कृत्वा नावसीदति, आप आलस्य को करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों,
क्योंकि आपके काम पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, आपकी पढ़ाई धीरे होती जाएगी और आपको बाद में परीक्षा आदि में समस्याएं आएंगी आलस्य को करने के कारण। किंतु यदि आप परिश्रमी हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आप कभी भी न अवसीदति, कदापि आप दुख को प्राप्त नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे। अब देखिए परीक्षा में आप लोगों से अन्वय आदि भी पूछे जाते हैं, तो चलिए अन्वय को भी देख लेते हैं। अन्वय क्या कह रहा है, अन्वय का अर्थ क्या होता है इतना देखिए। श्लोक जो होता है, अब यह एक सुभाषित है, ये श्लोक है, तो इसमें ना सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारे हिसाब से नहीं है। वैसे हमें पता है कि सेंटेंस कैसे बनता है, पहले कर्ता रख दिया, फिर कर्म रख दिया, उसके बाद क्रिया रख दी, ये सेंटेंस का नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। किंतु श्लोकों में ये व्यवस्था नहीं होती है। श्लोक में ये सब कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, बाद में इसी फॉर्म में रखना, कर्ता कर्म क्रिया के फॉर्म में रखना ही अन्वय कहलाता है। अब देखिए इसका अन्वय कैसे कह रहा है, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थः महान शत्रु, इसी को रिपुः कह सकते हैं, रिपुः आलस्यम। क्या, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। क्या कह रहा है, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम, जो आलस्य है वो मनुष्यों के रहने वाला सबसे महान रिपु है। आगे क्या कह रहा है, उद्यम समः, उद्यम के समान, बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। क्यों भाई, यम कृत्वा, जिसको करके, मनुष्य न अवसीदति, तो ये इसका अन्वय हो गया। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम, उद्यम समः बंधु नास्ति, यम कृत्वा न अवसीदति, ये इसका अन्वय हो गया। अब एक बार मैं इसका सामान्य अर्थ बता देता हूं, फिर अगले श्लोक को पढ़ेंगे। कह रहा है कि आलस्य के समान, आप आलस्य जो है वो आपके शत्रु है, और वो शत्रु कहाँ रहता है, तो आपके ही शरीर में विद्यमान है। तो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु शरीरस्थ, उन्हीं के शरीर में रहने वाला आलस्य है। और उद्यम से के समान, उद्यम समः, उद्यम के समान आपका कोई बंधु नहीं है। उस उद्यम को करके, यम कृत्वा, उसको करके, नावसीदति, कोई दुख को प्राप्त नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। देखिए क्या कह रहा है, गुणी गुणम वेत्ति, हमें पता है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, अर्थात किसके अंदर क्या गुण है वह कोई गुणवान व्यक्ति ही बता सकता है। निर्गुण व्यक्ति किसी के अंदर की विद्यमान अच्छाई को नहीं बता सकता है। और इसी प्रकार बली बलम वेत्ति, जो बलवान होता है वही किसी दूसरे के अंदर विद्यमान बल को बता सकता है कि हाँ भाई ये सामने वाला शक्तिशाली है। अगर खुद आप शक्तिशाली हैं, आप उस गुण से युक्त हैं, तभी आप बता सकते हैं कि भाई सामने वाला भी ऐसा है। न निर्बल, निर्बल जो है, दुर्बल व्यक्ति किसी दूसरे के बल का आकलन नहीं कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वसंतस्य गुण, वसंत ऋतु का गुण जो है वो पिकः वेत्ति, पिक जो है, कोयल जो है, वही जानता है। वायसः, कौवा नहीं। क्या कह रहा है कि अर्थात जो जिस योग्य है वही उसकी योग्यता को पहचान सकता है, अयोग्य व्यक्ति किसी की योग्यता की पहचान नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, करी अर्थात हाथी जो है वही सिंह के, शेर के बल की पहचान लगा सकता है कि भाई शेर कितना पराक्रमी है, कितना बलशाली है, वही बता सकता है। मूषक क्या ही बताएगा उसके बारे में। तो सामान्य भावार्थ ये है कि किसी भी गुणवान व्यक्ति के गुण को कोई गुणी व्यक्ति ही बता सकता है, कोई निर्गुण व्यक्ति, गुण रहित व्यक्ति नहीं बता सकता है। ऐसे ही बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बलवान व्यक्ति जो होता है वही किसी दूसरे के बल को बता सकता है, निर्बल या दुर्बल व्यक्ति नहीं बता सकता है। चलिए आगे क्या है, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिक जो होता है कोयल, पिक का अर्थ होता है कोयल,
कोयल ही जो है वो वसंत के गुण, वसंत में कैसे हरियाली होती है, कैसे मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, ये सब बातें कौन व्यक्त कर सकता है, जान सकता है? कोयल। कौवा इन सब बातों को नहीं बता सकता है और ना ही जान सकता है, अर्थात वो उसके महत्व को, वसंत के महत्व को जानने में असमर्थ है। आगे क्या? करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और करी जो होता है हाथी है, वही बता सकता है कि शेर कितना पराक्रमी है, शेर कितना बलशाली है, शेर की महत्ता क्या है। मूषक क्या ही बताएगा, चूहा क्या ही बता पाएगा। तो कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं वही किसी दूसरे की योग्यता को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति क्या ही उसके बारे में बताएगा। चलिए तो इस श्लोक का अन्वय भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? गुणी व्यक्ति गुणम वेत्ति। तो ये लाइन एकदम सही है। गुणी हो गया कर्ता, गुणम हो गया कर्म, और ये वेत्ति हो गया, वेत्ति का अर्थ होता है जानना, जानता है। निर्गुण न वेत्ति, वही कह रहा है गुणी जो है वो गुण को जानता है, निर्गुण न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता है। बली जो होता है, बलवान जो होता है, वो बलम वेत्ति, बल को जानता है। निर्बल बलम न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता, अर्थात उसका आकलन नहीं कर सकता है। बसंतस्य गुणः पिकः वेत्ति, बसंत का गुण जो है वो पिक जानता है, कोयल जान सकता है। वायसः न वेत्ति, वायस नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, सिंह का जो बल है अर्थात शेर कितना पराक्रमी है इत्यादि कौन बता सकता है? करी बता सकता है, मूषक नहीं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है निमित्तम उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्यागमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्देश्य, निमित्त को उद्देश्य करके, निमित्त किसी निमित्त के कारण यह प्रकुप्यति, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे गुस्साया है, क्यों? कि आपने उसको कुछ नहीं दिया है या उसका आपने हेल्प नहीं किया है, तो अगर वो जरूरी चीज है आपने उसको दे दिया, या जहां उसकी सहायता उसको पड़ी थी वहां आपने उसकी सहायता कर दी, तो क्या करेगा? वो आपसे गुस्सा नहीं छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस वजह से वो गुस्साया था वो क्या हुआ? वो काम खत्म हो गया, वो निमित्त, वो जो कारण था गुस्साने का वो खत्म, गुस्सा भी खत्म। वही कह रहा है निमित्तम उद्देश्य ही यः प्रकुप्यति, जो कुपित होता है, क्रुद्ध होता है, गुस्सा होता है, किस लिए? निमित्त के कारण, किसी कारण वजह वश अगर कोई गुस्सा हो रहा है तो वो ध्रुवम निश्चित ही सह, वो गुस्सैल व्यक्ति, जो गुस्साया हुआ व्यक्ति है, तस्य, वो जो निमित्त है, कारण है, उसके अपगमे, उसके निवारण होने पर, उसके समाप्त होने पर प्रसीदति, खुश हो जाता है। खुश हो जाएगा कब? जब भाई जो एक कारण था जिसके वजह से कोई गुस्साया था, ये कारण खत्म, फिर से वो गुस्साना भी खत्म। किंतु अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और जिसका मन जो है बिना कारण के ही द्वेष करता है, अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण के ही, बिना किसी कारण के ऐसे ही देख के जल रहा है, वो क्या होगा? कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे परितोषण कर पाएंगे, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे खुश कर पाएंगे? मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपसे गुस्सा है किसी निमित्त को मान करके, तो वो किसी कारणवश उस कारण को आपने खत्म कर दिया, वो व्यक्ति गुस्सा छोड़ देगा, खुश हो जाएगा। किंतु जो बिना किसी कारण के ही आपसे गुस्सा है, उस आपसे द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे खुश रख पाओगे? इस श्लोक का ये भावार्थ था। अब क्या है? अन्वय देखते हैं। कह रहा है यह जो निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, सह तस्य अपगमे, तस्य अर्थात निमित्तस्य अपगमे, निवारण होने पर, ध्रुवम प्रसीदति, निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य, ये तीसरी पंक्ति में, यस्य मनः, जिसका मन, अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही द्वेष करता हो, वो जनः तम कथम परितोषयिष्यति, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे खुश रखोगे? अर्थात कोई आपको किसी वजह से गुस्सा है तो वो वजह हटा दीजिए, आप वो गुस्सा खत्म कर देगा।
लेकिन जो जानबूझ करके बिना किसी कारण के ही आपसे जल रहा हो, द्वेष रख रहा हो, आपसे ईर्ष्या कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे खुश रख पाओगे? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई गुस्सा क्यों है, मुझसे जल क्यों रहा है, मुझसे ईर्ष्या क्यों रख रहा है, बिना कारण के ही रख रहा है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को खुश करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आगे क्या कह रहा है, उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। कह रहा है उदीरितः बोला हुआ, उदीरितः मीन्स बोला हुआ, अर्थः पशुनापि गृह्यते। आपके घर के आसपास कुत्ते बिल्ली इत्यादि होंगे, उनको आपने कुछ कुछ सिखा दिया होगा कि कम गो टॉमी, कम टॉमी गो, डोंट डू। तो ये सब अगर आप बता देते हैं, कई दिनों से उसको सिखा रहे हैं, तो बाद में उसको बार बार आप बोलेंगे ना, तो वो भी अर्थ गृहीत करके रुक जाएगा। अगर आपने अपने डॉगी को सिखा दिया है कि गो मीन्स जाना होता है, बाद में जब भी आप कहेंगे क्या होगा, फटाक से निकल लेगा, रुक जाओ, स्टॉप, रुक गया। तो ये सब क्या हो गया, बोला हुआ, बताया हुआ। तो अर्थ पशुनापि गृह्यते, अगर आपने किसी को समझा दिया है, बार बार बता दिया, तो ऐसे अर्थ तो पशु भी गृहीत कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, और जो हय है, नागा है, ये सब भार वाहन करते हैं, उनको भी बता दीजिए ना, डेली एक ही रोड से जा रहे हैं, उनको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो लोग भी भार वहन करने लगते हैं, अगर बोधित किए जा चुके हैं, अच्छे से समझाए जा चुके हैं तो। अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः, किंतु यह सब कुछ नहीं बोला गया। देखिए पहले बोला गया और यहाँ पे समझाया गया, तो ये तो सामान्य जन भी कर लेंगे, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, और ये गधे इत्यादि भी, घोड़ा गोधा ये लोग भी कर लेते हैं। किंतु जो पंडित जन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे लोग अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम न बोला हुआ भी ऊहा कर लेता, अर्थात क्या आपने कुछ नहीं कहा है तथापि वो लोग समझ जाते हैं। कैसे? तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज इत्यादि देख करके समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। बाद में इसी बारे में बोला है, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, जो बुद्धि होती है वो पर के द्वारा इंगित ज्ञान को भी ग्रहण कर लेती है, ऐसी बुद्धि होती है। तो मनुष्य के अंदर ये बुद्धि होती है, इसलिए मनुष्य जो है वो पशुओं से और इन सब से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य को भी अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए ऐसी बुद्धि का विकास करना चाहिए जो थोड़ा सा कॉमन सेंस रहे, और आप बिना कुछ कहे बातों को भी समझ सके कि अगला भाई कहना क्या चाहता है। आप वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको परेशान करेंगे, कुछ भी। ऐसी बातों को कौन पकड़ लेता है? पंडित जो लोग होते हैं वो लोग जान लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। अनुक्तम अपि ऊहति, तो कभी आपसे प्रश्न पूछ ले ऐसे श्लोक दे करके कि अनुक्तम अपि कह ऊहति, अनुक्तः अपि अर्थः केन उच्यते, तो पंडितेन, या अनुक्तम अपि अर्थः कह ऊहति, तो पंडितः। कीदृशा ही बुद्धयः, कैसी बुद्धि होती है, कीदृश्यः ही बुद्धयः, तो परेंगित ज्ञान फलाः ही बुद्धयः। ऐसे आपको श्लोक दे करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके भाषिक कार्य में और पाठ से संबंधित कार्यों में। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। कह रहा है पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी उदीरित बोला हुआ अर्थ गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति, गधा इत्यादि भी क्या हुआ है, भारम वहन्ति, बोधित होने पर, समझा देने पर भार को वहन करते हैं। पंडितः जनः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अनुक्तम अपि ऊहति, बिन कहे बातों की भी ऊहा करके जान लेता है। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, बुद्धि क्या होती है, पंडित लोग बुद्धि का यूज करेंगे, इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग। पंडित का अर्थ ये पंडित नहीं, पंडित का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि का यूज करेगा, प्रयोग करेगा, और बुद्धि जो होती है वो परेंगित ज्ञान फल वाली होती है, पर के द्वारा इंगित चेष्टित, जो उसके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चला, ऐसे ज्ञान युक्त फल वाली होती है बुद्धि। ठीक है, चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः
स एव वह्निर् दहते शरीरम। इस श्लोक में क्रोध के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, प्रथमो नराणाम शत्रु क्रोध। पहले सब सर्वप्रथम जो मनुष्य है ना, मनुष्य का शत्रु क्रोध है। कैसे? तो कह रहा है जैसे है, कैसे? तो कह रहा है देह स्थितः देह विनाशनाय। यह मनुष्य के अंदर ही, देह में ही स्थित होकर के सबसे पहला सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है उसका। कैसे? तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा है, यथा जैसे काष्ठगतो ही वह्निः, लकड़ी में लगी हुई आग उसके अंदर ही रहती है किंतु धीरे धीरे क्या करती है, संपूर्ण लकड़ी को जला देती है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर विद्यमान क्रोध धीरे धीरे मनुष्य को ही खोखला कर देता है, अर्थात यह एक सबसे बड़ा शत्रु है। वही कह रहा है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः स एव वह्निर् दहते शरीरम। स एव वह्निः दहते शरीरम, वही वह्नि शरीर को अर्थात काष्ठ को भी दहते जला देती है, जो काष्ठ में ही, लकड़ी में ही विद्यमान है। लकड़ी है, इसी में आग लगा होता है और धीरे धीरे ये लकड़ी ही जल करके क्या होती है, राख हो जाती है। ऐसे ही जिस मनुष्य के अंदर क्रोध होता है वो मनुष्य भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्रोध से अपने कामों को बिगाड़ने लगता है और कहीं ना कहीं क्रोध उसके शत्रु के जैसा होता है और उसका हर जगह पर क्या होता है, काम बिगड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। इसका अन्वय है नराणाम देह विनाशाय, नरों के देह विनाश के लिए, शरीर विनाश के लिए प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः, सबसे पहला शत्रु कौन है, तो देह में स्थित क्रोध ही है। यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्नि, काष्ठ में विद्यमान लकड़ी, काष्ठम नाम लकड़ी, लकड़ी में विद्यमान वह्नि काष्ठमेव दहते, काष्ठ को ही दहते जलाती है। तथैव वैसे ही शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते, ऐसे ही शरीर में विद्यमान क्रोध जो है वो शरीर को जला करके राख कर देता है, अर्थात आपके सभी कामों को बिगाड़ देगा। आप गुस्से में किसी से लड़ जाएंगे तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। तो इन सब बातों से बताया जा रहा है कि क्रोध क्या है, एक बहुत बड़ा आपके अंदर विद्यमान शत्रु है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। कह रहा है मृगाः मृगैः, जो मृग होते हैं, हिरण इत्यादि होते हैं, वो किसके साथ, हिरणों के साथ जाते हैं। उन्हीं के संगों को अनुव्रजंती, उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब वो उनको फॉलो करते हैं। गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, और गाय जो होती है ना, वो गाय जो होती है वो गायों के साथ जाती है। और तुरगाहा, जो तुरग होते हैं, घोड़े होते हैं, वो घोड़ों के साथ रहेंगे। मूर्ख जो होते हैं, मूर्खाश्च मूर्खैः, और मूर्ख जो होते हैं वो मूर्खों के साथ। सुधियः सुधीभिः, सुधियः का अर्थ होता है बुद्धिमान, और सुधियः सुधीभिः, और बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो बुद्धिमान मनुष्यों के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील, समान व्यवहार और समान व्यसन में ही क्या होती है, सख्य, मित्रता होती है। कोई दो व्यक्तियों के जब गुण आपस में मिलते हैं तभी वो दोनों आपस में दोस्त बनते हैं। अगर आप दो लोग के गुण आपस में नहीं मिले, दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, आप दोनों में कभी दोस्ती नहीं होगी। जैसे मृग जो होते हैं वो मृगों का अनुसरण करते हैं, गाय जो होती है वो गायों के साथ ही रहती है। क्यों? गायों को अन्य कहीं ले जा करके रख दीजिए तो वो दिन भर चिल्लाएंगी, अपना बोलेंगी। ऐसे ही तुरग जो होते हैं, घोड़े जो होते हैं, वो घोड़ों के साथ ही रहेंगे। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो मूर्खों के साथ ही हमेशा रहेगा। और विद्वान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो बुद्धिमानों को ही ढूंढेगा और उनके साथ दोस्ती करेगा। क्यों? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम,
जब दो लोगों के बीच में समान व्यवहार होगा, समान बुद्धि स्तर होगा, व्यवहार समान होगा, उन दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तभी उन दोनों में क्या होता है, दोस्ती होती है। तो दोस्ती दो लोगों के बीच में ही होती है जिनका समान व्यसन और शील होता है, व्यवहार होता है। इसका अन्वय इस प्रकार से है, मृगाः मृगैः सह। अब आपको पता है, आप कारक, हम लोग कारक पढ़ चुके हैं और कारक में बताया गया था कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। अगर आप लोग कारक का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार में जा करके 3 वीडियो हैं कारक के, कारक और विभक्ति के 2 वीडियो, उन्हें जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ग्रामर वाले, आप जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि कारक हर जगह आपको सहायता देगा, अर्थ निकालने में, वाक्य बनाने में, अनुवाद में, सब जगह, चित्र वर्णन, सभी पाठों में कारक की आवश्यकता है। ऐसे भी पाठों में भावार्थ लिखने को आ जाए तो भी कारक की आवश्यकता है, तो कारक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वही कह रहा है मृगाः मृगैः सह, हमें पता है सह के योग में तृतीया होती है, इसलिए यहाँ क्या है, तृतीया विभक्ति है। गावश्च गोभिः सह, यहाँ देखिए यहाँ भी तृतीया विभक्ति है, गाय जो है वो गोभिः, गो शब्द की तृतीया विभक्ति। तुरगाः तुरंगैः सह, ये भी इनके साथ, तुरंगई ही नहीं होता है, तुरगई ही होता है। चलिए, मूर्खाः मूर्खैः सह, और मूर्ख जो होते हैं वो मूर्खों के साथ, और सुधिभिः सह सुधियः, विद्वान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमानों के साथ, अनुव्रजन्ति, उनके ही साथ जाते आते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हीं को अनुसरण करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान शील और व्यसन में, अर्थात समान व्यवहार बुद्धि स्तर वाले लोग ही, इन्हीं लोगों के बीच में, जिनके बीच में 2 समानताएं होंगी, वही लोग आपस में दोस्त बन पाते हैं, सख्यता होती है, मित्रता इन्हीं के बीच में होती है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। कह रहा है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, सेवितव्यः, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। किसकी? महावृक्षः, या आपको पालन पोषण करना चाहिए, किसका? महावृक्ष का। जो बड़ा पेड़ हो ना, जो बड़ा चीज हो, उस एक गोल भी आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा एम टारगेट करना चाहिए, सबसे बड़ा गोल आपको रखना चाहिए। क्यों? ये बात इसी में बताया जा रहा है। कह रहा है फल छाया समन्वितः, और जिसमें फल भी हो और छाया भी हो, इस दोनों से युक्त किसी महान वृक्ष का पालन पोषण करना चाहिए। क्यों भाई? यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दैवम मीन्स होता है भाग्य। कह रहा है यदि भाग्यवशात उस पे फल नहीं आया, मान लीजिए एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आपने लगा दिया, हमें पता है उससे फल हमें नहीं मिलने वाला है, तथापि क्या होगा, यदि भाग्यवशात वहां फल नहीं भी आपको मिला, तो छाया केन निवार्यते, तो उसकी जो लंबी बड़ी चारों तरफ फैली हुई जो छाया होगी, वो कौन छीन सकता है, उसका निवारण कौन कर सकता है। क्यों बोला जा रहा है बात कि आपको लाइफ में, अपनी जिंदगी में हमेशा ही एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाग्य में नहीं हुआ आपके गलती से, वैसे तो होना ही है, क्यों? क्योंकि जितना भी है वो सब कुछ हमारे हाथ में है, परिश्रम में है, भाग्य में सब कुछ नहीं होता है, पर 1% अगर बाई चांस भाग्यवशात आपको वो गोल नहीं मिला, तो आप उतना मेहनत कर चुके हो कि उससे नीचे वाले गोल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे कैसे भी। जैसे इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सेवितव्यो महावृक्ष, हमेशा ही आपको एक महावृक्ष का सेवन करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, बड़े वृक्षों को लगाना चाहिए। ये एक बस समझाया जा रहा है जिंदगी में आपको बड़े टारगेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि भाग्यवशात वहां फल नहीं भी मिला आपको उस पेड़ से, तो उसकी बड़े स्तर पर छाया तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उस छाया से कौन ही हटा सकता है कि छाया नहीं देगा वो पेड़। तो इस प्रकार हमें बताया। अब कह रहा है इसका अन्वय है फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, फल छाया से युक्त समन्वित महावृक्ष सेवितव्यः। क्यों? दैवात् यदि फलम नास्ति, भाग्यवशात किसी दुर्भाग्यपूर्ण यदि वहां फल नहीं भी है, तो वृक्षस्य छाया केन निवार्यते, तो उस वृक्ष की छाया केन निवार्यते, किसके द्वारा निवारित की जा सकती है, अर्थात छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। छाया मीन्स शेडो। अब हम लोग धूप आदि में जाकर के पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, छाया मिलती है। चलिए अगला श्लोक है
अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। यह एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें यही बताया जाता है कोई भी ऐसा व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हाँ, उसका अच्छे से यूटिलाइज कोई नहीं कर पा रहा है, उसको कहीं अच्छे तरीके से जोड़ नहीं पा रहा है, जिस काम कोई ज्ञात नहीं कर पा रहा है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है और ये किस काम को कर सकता है। सबको एक ही भेड़ चाल में आप नहीं चला सकते। जैसे यही श्लोक में बताया जा रहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, ऐसा कोई स्वर या व्यंजन नहीं है, अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं हो, जिससे आरंभ होने वाले मंत्र नहीं हो या जो मंत्रों में प्रयुक्त नहीं हुए हो। इसी तरह नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसा कोई तना नहीं है, मूल नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो किसी न किसी औषधि के रूप में प्रयोग में नहीं आती हो। अर्थात सभी जो है वो कहीं ना कहीं किसी काम में यूजफुल हैं। बोला है अयोग्य पुरुषः नास्ति, इसी प्रकार कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः, एक योजक, उसको सही दिशा में प्रेरित करने वाला एक योजक नहीं है। अर्थात सभी पुरुष जो हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो सब कोई एक न एक किसी काम में परफेक्ट होगा ही। बस उसके अंदर की उस गुण को पहचान करके और उसको बस उसी कार्य में प्रेरित करने वाले लोगों की कमी है। अयोग्य लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। बस आप उस व्यक्ति के गुणों को पहचान लीजिए, उसके पोटेंशियल्स को जान लीजिए कि वो कहाँ किस क्षेत्र में काम कर सकता है, बस उसको उस डायरेक्शन में पुश करा दीजिए, वो जरूर वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे ऐसा कोई वर्ण ही नहीं है, ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है जिससे मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है, तना नहीं है जो किसी न किसी औषधि के रूप में प्रयोग में ना आती हो। इसी प्रकार कोई भी ऐसा इस धरती पर पुरुष नहीं होगा, अर्थात मनुष्य नहीं है, जो किसी काम में समर्थ ना हो। किसी ना किसी काम में वो समर्थ होगा, बस उसको ढूंढना है और एक योजक अर्थात आपको उस डायरेक्ट में भेजने वाला एक गाइड की आवश्यकता है। गाइड लोग, अच्छे गाइड मिलना थोड़ा सा क्या है, दुर्लभ है। तो ये रहा श्लोक। श्लोक का भावार्थ हमने देख लिया। आइए एक बार अन्वय देख लेते हैं। अन्वय क्या कह रहा है? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा को अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम, बिना औषधि वाला कोई मूल नहीं है, जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो कमी कहाँ है भाई? तो तत्र योजकः दुर्लभः, योजक अर्थात एक गाइड, आपको उस काम में जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। जो महत लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी वो हमेशा एक ही उसमें रहेंगे। कभी भी संपत्ति मिल गई तो वो बहुत उछलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। विपत्ति आ गई तो बहुत दुखी हो गए, ये कुछ नहीं होगा। हमेशा उनका स्वभाव समभाव में रहेगा, बराबर ही रहेगा। बहुत ज्यादा वो धनवान हो गए तो भी ऐसे ही रहेंगे सामान्य, और दुख भी आ गया तो भी सामान्य समभाव ही रखेंगे। गीता में भी एक श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान करके जिया करो। ऐसी तरह उस भाव के साथ ये लोग जीते हैं। जो कौन? महत पुरुष जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं वो। जैसे उदये सविता रक्तः, उदय काल में सविता अर्थात सूर्य जो होता है वह लाल रंग का होता है, हल्का लाल रंग का, और रक्तश्चास्तमये तथा, और अस्त होने पर भी जब सन जो सूरज है वो जब उदय होता है, सूर्योदय होता है तब भी लाल रंग का होता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। ऐसे ही महान पुरुष जो लोग होते हैं वो संपत्ति में अर्थात आप सुख में, और विपत्ति अर्थात दुख में, दोनों ही समय समभाव रखते हैं, समान व्यवहार रखते हैं, समान उनका व्यवहार रहता है। इसका अन्वय है महताम, महताम मतलब बड़े लोगों का, महापुरुषों का, संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, एक रूप रहता है, एक व्यवहार रहता है। यथा सविता उदये रक्तः भवति, जैसे सविता जो है सूर्य, सविता का अर्थ हो गया सूर्य, सूर्य उदये, सूर्योदय के उदय के समय पे रक्त रहता है, लाल रंग का रहता है। तथा एवं वैसे ही
अस्तमये च रक्तः भवति। ऐसे ही जब वह अस्त होता है, हम लोग कहते हैं सूर्यास्त हो रहा है, तो भी सूर्य की लालिमा में दिखाई देती है। अर्थात हम सबको सुख में दुख में लाभ हानि इन सब जगहों पे जय पराजय इन सब में एक ही व्यवहार रखना चाहिए। किसी भी चीज को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न या बहुत अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, एक समान व्यवहार रखना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। कह रहा है विचित्रे खलु संसार, यह संसार बहुत ही विचित्र है और इस विचित्र संसार में नास्ति नहीं है क्या, किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अश्वश्चेद धावने वीरः, अगर वह अश्व है तो वो धावन में वीर है, धावन में श्रेष्ठ है, दौड़ने में तेज है। भारस्य वहने खरः, और भार ढोने में, सामान ढोने में खरः अर्थात गधा, अर्थात गधे का भी अपनी एक स्पेशलिटी है क्या, वो कितने भी ज्यादा भार का वहन ढो लेगा, कितने भी अधिक भार को ढो लेगा। और जो अश्व है वो बहुत तेज दौड़ सकता है। तो ये दोनों की विशेषताएं हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि ऐसे ही जितने भी संसार में जो कुछ भी है उसका अपना अपना कुछ अवश्य ही विशेषता है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। हम लोग भी कहते हैं ना कि जहां काम आवे सुई न करे तलवार, अर्थात जहां सुई का काम होता है वहां तलवार से काम नहीं हो सकता, और जहां तलवार का काम होता है वहां सुई का काम नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। इसलिए जो कुछ भी इस जगत में है, इस विश्व में है, इस धरती पर है, वह निरर्थक नहीं है। अन्वय देखते हैं, अन्वय क्या है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरः, अश्व है अगर वो तो धावन में वीर है, तेज है। भारस्य वहने खर, और भार जो है उसके वहन में खर अर्थात गधा जो है वो वीर है। तो इस प्रकार दोनों ही वीर हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र है, एक दौड़ाक है और एक भारवाहक है। तो दोनों ही निरर्थक नहीं है, दोनों का ही अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है इस धरती पर, दोनों किसी न किसी कार्य में क्षमतावान हैं। चलिए, तो ये आपके पाठ का श्लोक था। चलिए इस पाठ से अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न, वैसे प्रश्न में आता है, ये आना अनिवार्य है कि आपको एक श्लोक दे दिया जाता है या सुभाषित, और उसको बोला जाता है कि इसको पूरा कर लीजिए। तो आप एक बार 2-4 बार इस सुभाषितों को पढ़ लीजिएगा ताकि आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को आए तो गलती ना करें। तो चलिए पढ़, इस श्लोक को भरते। कहेगा मंजूषातः पदानि चित्वा श्लोकम पूरयतः। मंजूषा बॉक्स, इस बॉक्स से पदों को चुन करके आपको इस श्लोक को भरना है। तो डैश ही मनुष्याणाम शरीरस्थः डैश रिपुः नास्ति उद्यम डैश बंधुः यम नावसीदति। यहां भी एक होना चाहिए था, एक डॉट डॉट यहां भी है, इसको यहां भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा है ना, तो हमें श्लोक याद ही हो चुका है सामान्यतः, तो हम भर लेंगे आलस्यम। आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः, आगे क्या आएगा, महान, महान रिपुः नास्ति उद्यम, हम श्लोक पढ़े थे, नास्ति उद्यम समः समो बंधुः। ओके, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा जो छूट गया गलती से। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यम नावसीदति। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, और भी आपके प्रश्न आते हैं, जैसे एक श्लोक दे देगा, एक ये श्लोक दे दिया और आपसे उस श्लोक पे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यही श्लोक था, ये पूरा हो गया, अब आपसे पूछ सकता है कि एक पंक्ति में उत्तर, एक शब्द में उत्तर, एक पद में उत्तर, उसके बाद भाषी का कार्य दे सकता है कि जैसे यहाँ अवसीदति में कौन सा लकार है, महान का अर्थ क्या होता है, या इसका पर्याय भी दे सकता है। तो मनुष्याणाम, मनुष्य, इन
उद्यम का विपरीत क्या होता है, विपर्य क्या होता है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। जब भी श्लोक पढ़िएगा तो श्लोक में आने वाले पदों का पर्याय, विपर्य, उस श्लोक में आने वाले सर्वनाम पद, और क्या सर्वनाम पद, तो किसके लिए बोला गया, किसके लिए प्रयुक्त है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी कर्ता पद है ना, कर्ता और क्रियाओं का संबंध देख लीजिएगा कि कर्ता कौन सा है और उसकी क्रिया कौन सी है, और वह किस पुरुष किस वचन का करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। बाद में श्लोकों का सामान्य भावार्थ आपको लिखने को पूछा जा सकता है। जिन्हें हमने पढ़ ही लिया है, आप लोग 1-2 बार और वीडियोस को देख लीजिएगा तो भावार्थ लिखना भी आप लोग सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक पाठ को देखा। पाठ को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इन सबको शेयर कीजिए। और आपको किस पाठ पर अगला, किस टॉपिक पर अगला पाठ चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।